बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती है जिनके बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत के सरदार हैं और इस्लाम के सबसे बहादुर शख्स शेर खुदा हजरत अली आपके शौहर हैं और पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद हैं। और आज हम आपको हमारे नबी और बीबी फातिमा का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू जारी हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़े और इसे आखिर तक जरूर देखें। हजरत बीबी फातिमा हमारे नबी के जानशीन बेटी थी और आप वो हस्ती है जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि दुनिया के सभी लोगों की नस्ल अपने बेटों से चलती है मगर मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। आप वो हस्ती है जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। एक दिन आप बीमार थीं तो मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका हाल पूछने के लिए आपके घर आए और जब आप वहां पहुंचे तो आपने घर के अंदर जाने से पहले अपनी बेटी से इजाजत ली और पूछा, बेटी फातिमा अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं, मेरे साथ इमरान बिन हुसैन भी है। तो इस पर बीबी फातिमा ने फरमाया, ए रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई बड़ा कपड़ा नहीं है जिससे मैं पर्दा कर पाऊं। तो आपने अपनी चादर अपनी बेटी बीबी फातिमा को दी और उन्होंने आपकी चादर से पर्दा किया। आप अंदर तशरीफ ले गए और पूछा, बेटी फातिमा क्या हाल है? बीबी फातिमा रोने लगी और फरमाया, या रसूल अल्लाह, भूख लगी हुई है लेकिन खाने का कोई सामान नहीं है और अब बीमारी भी आ गई है और दवाई भी कुछ नहीं है। मेरे नबी जो ताइफ में पत्थर पड़ने के बाद नहीं रोए, जब आपने अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी तो रो पड़े और बेटी को गले लगाते हुए फरमाया, मेरी बेटी ना रो, उस जात की कसम जिसने तेरे बाप को नबी बरहक बनाया है। आज 3 दिन गुजर चुके हैं, मैंने रोटी का एक लुकमा तक नहीं खाया है। मेरे रब ने मुझसे कहा, ए नबी जी, अगर आप चाहे तो आपके लिए उहद वाला पहाड़ सोना बना के आपके कदमों में डाल दूं, लेकिन कुर्बान जाऊं मैं। मेरे नबी पर आपने जवाब दिया, ए मेरे रब, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये फक्र वाली नबूवत चाहिए। आपने अपनी बेटी बीबी फातिमा ज़ोहरा से फरमाया, ए बेटी, तेरे लिए ये इज्जत काफी है कि तू जन्नत की औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह। अब बताओ ए मोमिनो, अगर ऐसी हस्तियों से मोहब्बत न करें तो फिर किससे करे? बीबी फातिमा शेर खुदा हजरत अली की बीवी थी जो इस्लाम के चौथे खलीफा थे। हसन और हुसैन की माँ थी जो जन्नत के शहजादे हैं और आपके घर में खाने के लिए कुछ न था और इतना कपड़ा भी न था कि आप पर्दा कर सके। मेरे नबी पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे लेकिन 3 दिनों से आप भूखे थे और आपके पेट में रोटी का लुकमा तक न था। ये थे मेरे नबी और ये थे मेरे नबी के चाहने वालों की शान। हमारी जान कुर्बान है हमारे नबी और अहले बैत पर। या रसूल अल्लाह, आप पर हजारों बार सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ का सफर किया तो वहाँ के लोगों ने आपको इतने पत्थर मारे कि आपकी जूती मुबारक खून से भर गई थी। वहाँ से निकलकर आप एक बाग में पहुंचे और एक पत्थर के पीठ लगाकर बैठ गए। ये एक ऐसा वक्त था जब आसमानों पर फरिश्ते रो रहे थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फरियाद लगाई, ऐ मेरे रब, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया है? इस बात को सुनकर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फौरन जमीन पर जाओ और मेरा महबूब जो हुक्म दे उसे कर देना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे फरमाया, मुझे मेरे रब ने भेजा है, अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं इनको 2 पहाड़ों के दरमियान पीस कर खत्म कर दूं और इनका नामो निशान बाकी ना रहे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐसा नहीं करना, अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी। ऐसे हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लिए बख्शीश मांगी।